तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि लंबे लंबे डायलॉग्स कैसे याद किए जाते हैं, उनको याद करने के तरीके क्या क्या हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करके वो डायलॉग्स याद किए होंगे तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आपको डायलॉग परफेक्ट याद हो गए होंगे। बच्चों, ये जो स्क्रिप्ट होती है ना, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये एक्ट्रेस की जन्म कुंडली होते हैं। इन्हीं में से एक एक्टर निकलता है। अगर ये डायलॉग ये स्क्रिप्ट अच्छे से याद करके बोल दी जाए ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये स्क्रिप्ट नहीं, आप लोगों की जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली। तो बच्चों, अब एक्सप्रेशंस के साथ डायलॉग्स कैसे डिलीवर किए जाते हैं, आज के लेक्चर में मैं आपको ये सब बताऊंगा। और आपको ध्यान देना है, ध्यान हटाना नहीं है, क्योंकि ध्यान हटी दुर्घटना घटी। तो अब मैं एक सीक्वेंस आपको बताता हूं। यह फिल्म अंधा कानून से है। अमिताभ बच्चन को अमरीश पुरी के कत्ल के इल्जाम में 7 साल की सजा होती है। जब गांधी जयंती के दिन उनको रिहा किया जाता है तो अमित जी को पता चलता है कि अमरीश पुरी जिंदा है, और एक तलवार लेके, एक हथियार लेके उनके पीछे जाता है और अमरीश पुरी कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट के बीचों बीच अमिताभ बच्चन उसका कत्ल कर देते हैं। ये वही कोर्ट है, ये वही जज है जहां पर अमिताभ बच्चन को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। तो सिचुएशन ये है, अब मैं एक्सप्रेशन के साथ में बताता हूं। जज साहब, एक ही कत्ल की सजा आप मुझे 2 बार नहीं दे सकते। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो लाइए, मेरे वो साल लौटा दीजिए जो मैंने जेल की काल कोठरी में गुजारे हैं। मेरी बीवी जकिया को मेरे पास लेकर आइए, मेरी बेटी नीलोफर को कब्र से निकालकर मेरी गोद में डाल दीजिए। बताइए, कर सकते हैं आप ऐसा? बताइए जज साहब, कर सकते हैं आप? बताइए। अगर नहीं तो तोड़ दीजिए वो कलम, जिस कलम को मेरे खानदान के खून में डुबोकर आपने मुझे सजा सुनाई थी। तोड़ डालिए कानून की एक कुर्सी जिस पर बैठकर आपने मेरे खानदान को बर्बाद किया था। बंद कर दीजिए ये नाटक, ड्रामा बंद कर दीजिए इंसाफ का। ये कुछ एक्सप्रेशन थे बच्चों। ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है बच्चों, अगर मैं सिर्फ डायलॉग्स बोलता और एक्सप्रेशन ना देता तो क्या इन लाइन्स में आपको जिंदगी नजर आती? लगता है कि ये डायलॉग्स हैं। ये कमाल सिर्फ एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स के कॉम्बिनेशन का है। जब तक ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट नहीं होगा आपका, आप कभी भी एक्टर नहीं बन सकते। और जिस दिन एक्सप्रेशंस के साथ में डायलॉग्स डिलीवरी आपको आ गई, उसी दिन आपका फिल्मी सफर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बिना इस कॉम्बिनेशन के कोई एक्टर बन ही नहीं सकता। यही डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से छोटे से लेकर बड़े तक आर्टिस्ट, कलाकार एक अच्छी स्टेज पे है और एक सक्सेस है। और जिन्होंने इस कॉम्बिनेशन को नहीं समझा, वो कब के भाग के जा चुके हैं बॉलीवुड छोड़कर, क्योंकि बॉलीवुड में इन लोगों की एंट्री नहीं है जिनको एक्सप्रेशन के साथ में डायलॉग्स बोलना नहीं आता हो। डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन फिल्म लाइन की एक जिंदगी है। जैसा कि मैंने बोला था, स्क्रिप्ट नहीं है वो आप लोगों की जन्म कुंडली है, उस पर लिखा हुआ है। आप उस जन्म कुंडली से गुजर कर ही कुछ बन सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। उसके अलावा जितनी भी आपके अंदर कमियां हैं वो तो मैं दूर कर ही रहा हूं ना। बाकी आपकी मेहनत है। बार बार मैं बोलता हूं, मेहनत बहुत जरूरी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना, मेहनत नहीं जाती बर्बाद किसी की, मगर पत्थर नहीं सुनते फरियाद किसी की। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि डायलॉग्स के साथ एक्सप्रेशन कैसे निकाले जाते हैं। उसका सीधा सा एक तरीका है। जो शब्द पेपर में लिखे हुए हैं, उन शब्दों को आप एक कैरेक्टर के रूप में लो और उसे फील करो। जो लिखा हुआ है उसको भावनात्मक तरीके से फील करो। फील करने के बाद ही वो बाहर आती है चीजें। जैसे कि मैंने अभी 2 फिल्में की हैं, शॉर्ट फिल्म है, जिनको लिखा भी है, डायरेक्शन भी दिया है। एक फिल्म है जिहाद और एक फिल्म है दंगा। जिहाद में भी मैंने एक्टिंग की है, लेकिन दंगा में जो मैंने एक्सप्रेशंस दिए हैं ना, मेरा प्रोड्यूसर रोने लगा था। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखिए, दिल्ली वाले नहीं थे, कोई बाहर के ही लोग हैं जिन्होंने हमारी दिल्ली को जला दिया, बदसूरत कर दिया दिल्ली को। कितनी खूबसूरत थी हमारी दिल्ली, कितना भाईचारा था, सब खत्म हो गया आज पंडित जी, सब खत्म हो गया पंडित जी। ये वो हिंदुस्तान नहीं है।
ये कोई दूसरा ही हिंदुस्तान है। छोटे छोटे बच्चों के टुकड़े कर रहे हैं साले, कसाई बन गए हैं, कितने सुहाग उजाड़ दिए, कितनी बहनों की राखियों के कत्ल कर डाले। ये कोई दूसरा हिंदुस्तान है, ये वो हमारा सपनों का हिंदुस्तान नहीं है जो हमारे बुजुर्गों ने देखा था सपना। तो वो हिंदुस्तान हो ही नहीं सकता पंडित जी, नहीं हो सकता। तो देखा बच्चों, क्या बिना एक्सप्रेशंस के ये शॉट या सीन अच्छा लगता नहीं ना? और एक चौंकाने वाली बात बताऊं, ये जो मैंने आंसू निकाले हैं ना, ये विदाउट ग्लिसरीन निकाले हैं, क्योंकि सरस्वती मां की कृपा से मैं पैदाइशी एक्टर हूं, और वो बहुत जबरदस्त एक्टर होता है जो बिना ग्लिसरीन के आंसू निकाले। और ये कला आप लोगों के अंदर भी आनी है, जो मैं सिखाऊंगा। और ये आंसू क्यों निकले, आप सोच रहे हो क्यों? क्योंकि मैंने शब्दों की भावनाओं को अपने अंदर उतारा, उनको महसूस किया कि जब बच्चे को काटा जाता है तो इंसान क्या महसूस करेगा, जब किसी की बहन के भाई को मारा जाता है तो इंसान क्या महसूस करेगा, जब किसी की मां की कोख उजड़ती है तो इंसान क्या महसूस करेगा। महसूस इन द सेंस, डायलॉग्स को फील करो और बस समझ लो कि मेरे साथ हो रहा है। उस कैरेक्टर में घुस जाओ और बाहर निकलो तो वो एक्टर बन के निकलो जो चाहता है सीन, जो स्क्रिप्ट चाहती है। बस यही चाहता हूं और यही मैं करके दिखाऊंगा, आप लोग भी करेंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको बताता हूं कि हम अपने स्टूडियो में अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे एक्टिंग सिखाते हैं, क्लासेस लेते हैं। आज मैं अपने स्टूडेंट्स के थ्रू डायलॉग डिलीवरी के साथ एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं वो सिखाऊंगा। बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप घर बैठे एक्टिंग सीख रहे हैं, ऐसे ही हमारी एक स्टूडेंट है जो हमारे स्टूडियो में एक्टिंग सीखी है, वो है जेनी। जेनी, तो कंटिन्यू रखेंगे जी। तो एक सीन करना है। सीन ये है, समीर तमन्ना हस्बैंड वाइफ है। समीर ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। एक चीज बताओ, एक फील करो, अगर तुम्हारी शादी हो गई होती और तुमने बहुत बहुत प्रॉपर्टी, बहुत पैसा कमाया, बहुत कुछ किया, और अचानक सारी प्रॉपर्टी तुम्हारा हस्बैंड धोखे से हड़प ले, तो तुम कैसा फील करोगी? फील? सर कैसा फील? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। गुड, यही रखना है। तुम्हारी लाइन ये है, यहां से स्टार्ट होता है, समीर ये क्या हिमाकत है, तो वो उसके डायलॉग जाएंगे, उसके डायलॉग जा रहे प्रॉपर्टी पे खत्म होगा, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई है। वहां पे तो बीच में तुम्हारे एक्सप्रेशन जा रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को एक्सप्रेशन वाली बात बता रहे हैं। एक्सप्रेशन जा रहे हैं मतलब वो कितना घटिया काम कर रहा है, वैसे तुम्हारे एक्सप्रेशन हो रहे, चेंज हो रहे। डायलॉग की जरूरत नहीं होता, एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। आंखें बोलनी चाहिए, कान बोलने चाहिए, नाक बोलनी चाहिए, मुंह वो चलना चाहिए। उसके बाद जब ये प्रॉपर्टी की लाइन चली जाएगी, बच्चों थोड़ा ध्यान से दिए, उसके बाद तुम बोलना, समीर तुमने मेरे साथ दगा किया, मेरे साथ जिसने तुम्हें दौलत शौहरत से नवाजा, तुमसे निकाह किया। फिर उसकी लाइन जाएगी और तुम्हारे एक्सप्रेशन जाएंगे, उसकी लाइन जाएगी। ठीक है, रेडी? तो एक डेमो कर दे। हाँ, इस डेमो में मैं समीर हूं, तुम तमन्ना हो। तुम्हारी लाइन याद है? क्या लाइन है? समीर ये क्या हिमाकत है। हाँ, वेरी गुड। तो थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, मैं ठीक हूं, बोलो लाइन। समीर ये क्या हिमाकत है। यह हिमाकत नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया कि रुपया पैसा इंसान को लालची बना देता है, मगर तुम एक मर्तबा भी नहीं समझी। याद है पिछले हफ्ते तुमने मुझे कुछ कोरे कागजात पर दस्तखत करके दिए थे और मुझे टेंडर पास करवाने भेजा था। टेंडर तो पास नहीं हो सका, तुम फेल जरूर होगी, क्योंकि वो टेंडर के कागजात नहीं। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं एक्सप्रेशन कहां है? जो तुम्हारा लूट लिया सब खत्म कर ले, वो एक्सप्रेशन कहां है? तुम, मैं बोल रहा हूं तुम्हारे तो गुस्से में देख रही है, क्या कर दिया इस बंदे ने, क्या करते मेरे साथ में, ये चल ये कर देते रहो। मैं बोल रहा हूं, मैं फिर शुरू से बोलता हूं, लाइन बोलो अपनी। समीर ये क्या हिमाकत है। ये हिमाकत नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया कि रुपया पैसा इंसान को लालची बना देता है, मगर तुम एक मर्तबा भी नहीं समझी। याद है पिछले हफ्ते तुमने कोरे कागजात पर दस्तखत करके
दिए थे और मुझे कहा था कि टेंडर पास करवा दो। टेंडर तो पास नहीं हो सका, तुम फेल जरूर हो गई, क्योंकि वो कागजात किसी टेंडर के नहीं, तुम्हारी बर्बादी के कागजात थे, इस प्रॉपर्टी के कागजात थे। अपनी लाइन बोलो। समीर, तुमने मेरे साथ दगा करी। इतनी स्पीड नहीं। अच्छा। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया, मेरे साथ, जिसने तुम्हें दौलत और शोहरत से नवाजा, तुमसे निकाह किया। अटक अटक एक्सप्रेशन के साथ में दो चीज। समीर, तुमने मेरे साथ दगा करी, जिसने तुम्हारे साथ इज्जत से शोहरत से नवाजा, तुम्हारे साथ निकाह किया। नहीं नहीं, लाइन गलत जा रही है, एक्सप्रेशन थोड़े ठीक है, प्रॉपर नहीं है। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया, मेरे साथ, जिसने तुम्हें दौलत और शोहरत से नवाजा, तुमसे निकाह किया। ये लाइन टुकड़ों में। समीर, तुमने मेरे साथ दगा करी, जिसने तुम्हें शोहरत और इज्जत से नवाजा, तुम्हारे साथ निकाह किया। तुमसे निकाह किया ही क्या, ऐसे नहीं। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया, मेरे साथ, जिसने तुम्हें दौलत शोहरत से नवाजा, तुमसे निकाह किया। समीर, तुमने मेरे साथ दगा की, मेरे साथ, जिसने तुम्हें इज्जत और शोहरत से नवाजा, तुम्हारे साथ निकाह किया। निकाह, निकाह, और तुम जैसी अव्वल दर्जे की आम लड़की से। अरे तुमसे कौन निकाह करता। मेरी नजर तो तमाम जायदाद पर थी, जो मुझे तुमसे निकाह का नाटक करने के बाद ही हासिल हो सकती थी। और देखो, मैंने निकाह का नाटक किया, सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। बस इतना ही है, इतना ही डेमो है। एक्सप्रेशन पे ध्यान देना। वो चीज बच्चे देखा आपने, वो चीज नहीं आई, क्योंकि परफेक्शन देना है उनको। वो घर बैठे सीख रहे हैं, तुम तो रोज आती हो और अच्छा कर रही हो, बहुत सुधार है पहले से। ये एक डेमो था, ठीक है। और एक्सप्रेशन में कमियां है, धीरे धीरे आ जाएंगी, काफी पहले से सुधार है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी लाइंस बोलो, सिर्फ अपनी लाइंस, और एक्सप्रेशंस के साथ में। बीच में मेरा कोई डायलॉग नहीं, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। एक्सप्रेशन के साथ में बोलो। थोड़ा सा ऐसे, हाँ। समीर, ये क्या हिमाकत है। इतने बोल के ये क्या हिमाकत है। फिर रुक के तुमने मेरे साथ ये बोला कैसे जाता है, मैं बताता हूं। देखो, बीच में कोई डायलॉग नहीं है, इसलिए तुम अटक रहे हो। समीर, ये क्या हिमाकत है। दूसरा, समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया, मेरे साथ, जिसने तुम्हें दौलत शोहरत से नवाजा, तुमसे निकाह किया। बस तो बीच में स्पेस छोड़ दो, बीच में कोई नहीं बोलेगा डायलॉग। तुम्हारे ही एक्सप्रेशंस देखने हैं इसमें। पहला बोल के थोड़ा कोमा लगा दो, फिर बोल दो लाइन, ठीक है। समीर, ये क्या हिमाकत है। तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो, जिसने तुम्हें शोहरत और इज्जत से नवाजा। स्पीड नहीं। अच्छा। तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो, जिसने तुम्हें दौलत शोहरत से नवाजा, तुमसे निकाह किया, बल्कि यहां तक कि तुमसे निकाह किया। ये भी जोड़ दो और अच्छा लगेगा। समीर, ये क्या हिमाकत है। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई हंसने वक्त जैसे कि किसी ने डरा दिया। समीर, ये क्या हिमाकत है। ये एक्सप्रेशन नहीं है, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जो हमें देख रहे हैं। तुम तो अच्छा करती हो यार, तुम्हें देख देख के तो कितने बच्चे सही हो गए हैं। आज क्या हो गया, अच्छे से करो। समीर, ये क्या हिमाकत है। तो टाइम लो उसमें। समीर, ये क्या हिमाकत है। तुमने मेरे साथ दगा किया, जिसने तुम्हें दौलत शोहरत से नवाजा, यहां तक कि तुमसे निकाह किया। ये समीर, ये क्या हिमाकत है। तुमने मेरे साथ दगा किया, बल्कि तुमको शोहरत और इज्जत से नवाजा, तुमसे निकाह किया। निकाह क्लियर नहीं आ रहा ना शब्द। निकाह, निकाह। निकाह। अब वो पहली लाइन मत बोलो, पहली लाइन मत बोलो, अब एक लाइन बोलो। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया, जिसने तुम्हें दौलत शोहरत से नवाजा, यहां तक कि तुमसे निकाह किया। निकाह, 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 हाँ, वही जरूरी है। डिक्शन उर्दू का नहीं तो मजाक उड़ जाए, होता है उसका ना डिक्शन में। हाँ। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया, बल्कि तुमको शोहरत, बल्कि नहीं, सॉरी, बल्कि की जरूरत नहीं है, बल्कि नहीं, बल्कि की जरूरत नहीं है। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया, जिसने तुम्हें दौलत शोहरत से नवाजा,
यहां तक कि तुमसे निकाह किया, यहां तक कि तुमसे निकाह किया। बोलो। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया, मेरे साथ। तुमको शौहरत और इज्जत से नवाजा, यहां तक कि तुम्हारे साथ निकाह किया। नहीं, ये तो डल हो रहा है, ये बहुत अच्छा आ रहा है। और थोड़े से आंखों में ना इमोशनल वाले आंसू आ रहे हैं, ऐसे लेके बोल के। सभी तुमने मेरे साथ दगा किया, जिसने तुम्हें दौलत शौहरत से नवाजा, यहां तक कि तुमसे निकाह किया। ये लाओ, सब लूट लिया, सब खत्म हो गया, सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं बचा है। वो फील करो। अब फिर बोलो, कहां से उठा के लाई थी? सड़क पे से उठाया उस आदमी को और उसने तुम्हें सड़क पे ला दिया। वो फील करो, जैसा पहले एक्सप्रेशन दिया ना, वो फील वैसा लाओ। आंख में हल्के से आंसू। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया। ये समीर, तुमने मेरे साथ बड़े बड़े, बहुत बड़े, बहुत आएगा आएगा, रुको नहीं। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया, तुमको शौहरत और इज्जत से नवाजा, यहां तक कि तुम्हारा निकाह तक किया। वेरी गुड। अच्छा है, अच्छा है। ये फील आया ना, तभी आता ना। तो अभी हम तो देखा बच्चों, जेनी को मैंने सिर्फ 10 मिनट पहले ही लाइनें दी थी, और कैसे मैंने उसको एक्सप्रेशन के साथ में डायलॉग बताए, कैसे फील करना बताया। और उसने भी थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि शब्द क्या होते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, शब्द अपने आप में बोल रहे होते हैं कि मुझे कैसे बोलना है। यही फीलिंग हमें लानी होती है। और जेनी ने थोड़ी सी मेहनत की। ये तो 10 मिनट की रिहर्सल है, उसमें ही थोड़ा सा करते करते वो रिएक्शन दे दिया जो मुझे चाहिए था। क्योंकि विदाउट एक्सप्रेशन डायलॉग होते ही नहीं है कुछ। फिर बोल रहा हूं, मृत होते हैं, एक मुर्दा होते हैं, उनमें जिंदगी सिर्फ और सिर्फ डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन से आती है, जो जेनी में काफी सुधार आ रहा है। और अभी मुझे खुशी है कि एक 10 मिनट के अंदर उसने लाइनें याद कर ली। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि वो जो एक्सप्रेशन मुझे चाहिए था ना, वो दिए। तो अब हम ये सीन सेम डेमो मैं समीर का कैरेक्टर जो मेहताब कर रहा है उसके साथ करूंगा, और आप देखिएगा। ध्यान, हाँ, यहां आ जाओ। सिचुएशन ये है, हस्बैंड समीर, वाइफ का नाम है तमन्ना। तमन्ना बहुत पैसे वाली है। जी सर। और तुम एक सड़क छाप आदमी थे, लेकिन तमन्ना को प्यार हो गया और तुमसे निकाह करके अपने साथ रख लिया। ओके सर। अब तुमने अपनी औकात दिखा दी। अच्छा। उसने टेंडर के पेपर पर समझ के साइन कर दिया था कुछ, और तुमने वो प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन लिया और धोखे से पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली। अब मुझे ये बताओ, लाइन में वापस से याद कर रहा हूं, या जो व्हाट्सएप किया था याद है? सर याद है मुझे। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बच्चे हमें देख रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब तमन्ना की लाइन में बोलूंगा, ओके। हस्बैंड की लाइन तुम बोलना। रेडी? यस सर। समीर, ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया, ये रुपया, पैसा, शोहरत इंसान को लालची बना देता है, मगर तुम एक मर्तबा भी नहीं समझे। याद है पिछले हफ्ते तुमने कुछ कोरे कागजात पर मुझे दस्तखत करके दिए थे और टेंडर पास करवाने भेजा था। टेंडर तो पास नहीं हुआ, मगर तुम फेल जरूर हुई, क्योंकि तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो कागजात टेंडर के नहीं, बल्कि वो एक एग्रीमेंट था, तुम्हारी बर्बादी का एग्रीमेंट। अब मैं इस प्रॉपर्टी का पूरा मालिक हो चुका हूं। तुमने मेरे साथ दगा किया, मेरे साथ, जिसने तुम्हें दौलत शोहरत से नवाजा, यहां तक कि तुमसे निकाह किया। निकाह? और तुमसे? अरे तुम जैसे अव्वल दर्जे की आम लड़की से कौन निकाह करता। मेरी नजर तो तुम्हारी सारी जायदाद पे थी, जो मुझे सिर्फ तुमसे निकाह का नाटक करने के बाद ही हासिल हो सकती थी। और देखो, मैंने निकाह का नाटक किया और सारी जायदाद का मैं अकेला वारिस बन गया। चल दफा हो जा। थोड़ा ठीक किया है, कोई मिस्टेक थी, मैं टोका नहीं, क्योंकि फ्लो बना हुआ था। तो अब जेनी आएगी। जी सर। सेम सीन दोनों मिलकर करेंगे। ओके। मैं ऑब्जर्व करता हूं। जेनी मेरी जगह था। जी सर। मैं एक्शन बोलूंगा, फुल एक्सप्रेशन के साथ में अपनी लाइंस बोलनी है। कहां से शुरू किया मैंने बता दिया, फिर इसके डायलॉग्स जाएंगे,
चल दफा हो यहाँ से, वहां तक बोलना जो जी इतना सर। ही बोला है। जी सर। वहां तक बोला चल दफा हो यहाँ से, वहीं से शुरू हो जाना। तुमने मेरे साथ की वो किया, ठीक है? जब मैं एक्शन बोलता हूँ स्टार्ट हो जाना। दोनों के एक्सप्रेशन, ये बोल रहा है तो तुम बीच में एक्सप्रेशन दे रही हो। बच्चों ध्यान देना, क्योंकि खाली ये बोलता रहेगा तुम सिर्फ खड़े खड़े देखते रहो, उसी में ही होगा, सीन खराब हो जाएगा। जैसे पहले दिए ना, सेम टू सेम, ठीक है? पोजीशन में आ जाओ, ओके सर। उसकी तरफ देखो, थोड़ा ऐसे, जी सर, ऐसे। हाँ, क्योंकि फ्रेम में एकदम कवर नहीं होना चाहिए ना। बाल ठीक करो थोड़े, तो थोड़ा सा ये परफेक्ट। जी सर। रेडी? या लाइनें याद है? जो एक्सप्रेशन दे चुके हो वही देने हैं। जब ये बोलेगा, ये बोले जा रहा है, बस परेशानी वाली चीजें ये वो थोड़ा सा रोकना मांगे। सब याद है ना? ठीक है, मैं एक्शन बोलूंगा तो अपनी लाइनें स्टार्ट करना। एक्शन। समीर, ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया। नहीं यार, रुको एक मिनट। ये क्या होता है? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया, हंसना स्माइल नहीं, कितनी मर्तबा समझाया ये। ओके। चलो रिएक्शन। समीर, ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया, ये रुपया, पैसा, शोहरत इंसान को लालची बना देता है। मगर तुम एक मर्तबा भी नहीं समझी। याद है, पिछले हफ्ते तुमने कुछ और कागजात पर मुझे दस्तखत करके दिए थे और टेंडर पास करवाने भेजा था। टेंडर तो पास नहीं होगा, मगर तुम फेल जरूर हो गई। एक मिनट, इधर आओ। टेंडर तो पास नहीं हुआ, मगर तुम फेल जरूर हो गई। आंखों में आंखें डालो उसकी। तुमने इतना बड़ा फ्रॉड हो, इतने बड़ा धोखे, वहां खड़े खड़े बोल रहे हो टेंडर पास नहीं हो सका, ये नहीं हो सका, आंखों में, मगर तुम फेल जरूर हो गई। क्यों? क्योंकि वो टेंडर के कागजात नहीं थे, वो तुम्हारी बर्बादी के कागजात थे। आंखों में आंखें डालो उसकी। ओके। फिर से शुरू से। रेडी? समीर, ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया, ये रुपया, पैसा, शोहरत इंसान को लालची बना देता है। मगर तुम एक मर्तबा भी नहीं समझी। याद है, पिछले हफ्ते तुमने कुछ और कागजात पर मुझे दस्तखत करके दिए थे और मुझे टेंडर पास करवाने भेजा था। टेंडर तो पास नहीं हुआ, मगर तुम फेल जरूर हुए, क्योंकि तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं था। जरूर नहीं, जरूर। ओके। जरूर। बच्चों ध्यान दीजिए, एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए। और ये अपने बाल ना जब ठीक करो, इसको थोड़ा सा इधर उस वे में, फेस इसकी तरफ। और जरूर बोलना है। शुरू से डायलॉग बोलो। समीर, ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया, ये रुपया, पैसा, शोहरत इंसान को लालची बना देता है। मगर तुम एक मर्तबा भी नहीं समझी। याद है, पिछले हफ्ते तुमने कुछ और कागजात पर मुझे दस्तखत करके दिए थे और टेंडर पास करवाने भेजा था। टेंडर तो पास नहीं हुआ, मगर तुम फेल जरूर हो गई, क्योंकि तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो कागजात टेंडर के नहीं, तुम्हारी बर्बादी के कागजात थे। तुम्हारी बर्बादी। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया। मैंने तुम्हें इज्जत से, शौकत से नवाजा, यानी कि नहीं, देखो बेटा, मेरी बात सुनो। देखो, मुझे देखो। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया, मेरे साथ, जिसने तुम्हें दौलत शोहरत से नवाजा, यहां तक कि तुमसे निकाह किया। ये अटको मत ना, ये भी अटका है। मैं उठाने में छोटी सी मिस्टेक थी। तू बर्बादी नहीं, बर्बादी। वर्ड्स क्लियर निकलने चाहिए। बच्चे देख रहे हैं, ओके सर। तो बच्चों ध्यान दो, ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बर्बादी। जी सर। एक एक वर्ड क्लियर। तुमने मेरे साथ दगा किया, मेरे साथ, जिसने तुम्हें दौलत शोहरत से नवाजा, तुमसे निकाह किया, यहां तक कि तुमसे निकाह किया। पोजीशन में आ जाओ। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया, तुमको शोहरत से, इज्जत से नवाजा, यानी कि यहां तक कि
यहाँ तक कि शुरू से बोलो। समीर, तुमने मेरे साथ दगा किया, तुमने शौहरत से, इज्जत से नवाजा, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ निकाह किया। निकाह? और तुमसे? अरे तुम जैसे अव्वल दर्जे की आम लड़की से कौन निकाह करता? मेरी नजर तो तुम्हारी जायदाद पे थी, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे निकाह का नाटक करने के बाद ही हासिल हो सकती थी। और देखो, मैंने निकाह का नाटक किया और इस सारी जायदाद पे आज बह रहा थे। मैं अकेला इसका वारिस हूं। गेट लॉस्ट, निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा है। तो ये तुम्हारे बाल इधर है, ये है, वो है। थोड़ा सा जो बात, इन चीजों पे ध्यान दो। जो तुम बोलते हो ना, बर्बादी नहीं, बर्बादी होता है। और जो तुम बोल रहे हो वो थोड़ा सा ना अटक, ऐसा लग रहा है कि अटक के बोल रही हो या याद करके बोल रही हो। डायलॉग्स ऐसा फील ही नहीं होना चाहिए कि मैं याद करके बोल रहा हूं। जैसे बोलते हैं ना, मेरे साथ समीर तुमने दगा किया, ऐसा लग रहा है कि तुम याद कर रही हो। याद नहीं करना है, डायलॉग डिलीवर करना है, एक्सप्रेशन के साथ में डिलीवर करना है। समीर, तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो, मेरे साथ, जिसने तुम्हें दौलत, शोहरत, पैसा, दौलत नवाजा, यहां तक कि तुमसे निकाह किया। और यहीं से तुम जैसी अव्वल दर्जे की आम लड़की से कौन निकाह करता? मेरी नजर तो तुम्हारी इस तमाम प्रॉपर्टी पर थी, जो मुझे तुमसे निकाह का नाटक करके ही हासिल हो सकती थी। और देखो, मैंने निकाह का नाटक किया और सारी प्रॉपर्टी मेरी है। उसमें फील तो लाओ, लूटने वाली, कि मैं लूट चुका हूं, उसको बर्बाद कर दिया। ओके वो फील तुम तो ऐसा लग रहा हंस रहे हो। ओके सर। ये जब बोल रही है और तुम मुस्कुरा, इस्माइल वाला ये दे रहे हो तुम, जरा ये बोल रही निकाह किया, निकाह, ये वो जो लाइन बोलने वाले हो ना, वो फील इस बोलने से पहले चेहरे पे आ जानी चाहिए। ये बोल रही है, बोलो, डायलॉग बोलो। समीर, तुमने मेरे साथ मुझे देखो, निकाह? मुझे देखो इसके बोलने पे। हाँ बोलो। समीर, देखा बच्चों, एक छोटा सा सीन करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि एक्सप्रेशंस के साथ में डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं। अगर आप किसी फिल्म, सीरियल या एड शूट करते हैं तो डायरेक्टर तब तक ओके नहीं बोलेगा सीन को जब तक कि आप विद एक्सप्रेशंस अपने डायलॉग्स डिलीवर नहीं करोगे। और ये यहां तो हम टाइम दे रहे हैं, सेट पे इतना मौका नहीं होता। कभी कभी तो मैंने देखा है आर्टिस्ट को डायरेक्टर सेट से भगा देता है कि किसको पकड़ के लेकर आए हो। तो इन रास्तों से गुजर कर ही उस स्टेज पर पहुंचना है बच्चों। एक्सप्रेशंस के बिना डायलॉग्स कुछ नहीं होते। और डायलॉग अगर बोलते बोलते भूल गए और एक्सप्रेशंस जा रहे हैं तो भी उस मेहनत का कोई नतीजा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो अब मैंने जो मेहताब और जेनी को बताया, जो सीन समझाया है, अब फाइनली देखते हैं, एक फाइनल देखते हैं कि वो कैसा करते हैं। समीर, ये क्या हिमाकत है? ये हिमाकत नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया, ये रुपया, पैसा इंसान को लालची बना देता है, मगर तुम एक मर्तबा भी नहीं समझी। याद है, पिछले हफ्ते तुमने कुछ कोरे कागजात पर मुझे दस्तखत करके दिए थे और मुझे टेंडर पास करवाने भेजा था। टेंडर तो पास नहीं हुआ, मगर तुम फेल जरूर हो गई, क्योंकि तुम्हें इस बात का इल्म ही नहीं था। वो कागजात टेंडर के नहीं, तुम्हारी बर्बादी के कागजात थे, यानी इस प्रॉपर्टी। समीर, तुमने मेरे साथ दगा की। मैंने तुम्हें इज्जत और शौहरत से नवाजा, यहां तक कि तुमसे निकाह किया। निकाह? और तुमसे? अरे तुम जैसे अव्वल दर्जे की आम लड़की से कौन निकाह करता? मेरी नजर तो तुम्हारी सारी जायदाद पे थी, जो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे निकाह का नाटक करने के बाद ही हासिल हो सकती थी। और देखो, मैंने निकाह का नाटक किया और आज सारी जायदाद का मैं अकेला वारिस हूं। चल दफा हो, निकल जा मेरे घर से। तो देखा बच्चों, रिहर्सल करने से सीन कितना अच्छा बनता है। इन्होंने प्रैक्टिस की, टाइम लगा, लेकिन परफेक्शन के साथ में सीन किया। तो दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस काम कोई भी हो, एक्टिंग नहीं, कोई भी काम हो, अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो परफेक्शन आ जाएगा। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, परफेक्शन तो क्या, कुछ भी नहीं आएगा। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है, लेकिन जाते जाते फिर वही बात दोहराऊंगा कि आप मेरे लेक्चर रेगुलर फॉलो करें, रेगुलर स्टडी करें और अपने ऊपर काम करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।